नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं महादेव के 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। औरंगाबाद प्रांत में बेरुल नाम के गांव के निकट वह आखिरी भगवान शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है। इसकी कथा पुराणों में दी गई है, जो इस प्रकार है। एक समय एल नाम के राजा वन में शिकार करने के लिए गए। शिकार करते करते वह ऋषि और मुनियों के आश्रम में प्रविष्ट हो गए और वहाँ बसने वाले मनुष्यों को भी उस राजा एल ने मार दिया। दुखित हुए ऋषियों और मुनियों ने राजा को श्राप दिया। उनके श्राप से राजा के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। वह राजा वन में इधर उधर फिरने लगा। वन में घूमते घूमते उसका कंठ सूख गया। राजा के मार्ग में एक गाय के पांव मतलब खुर का चिन्ह दिखाई पड़ा। उसमें पानी भरा था। राजा ने ज्यों ही वह पानी पिया, उसके शरीर में पड़े हुए कीड़े नष्ट हो गए। राजा ने उसी जगह पर पूजा की। राजा पर ब्रह्मदेव की कृपा हो गई। ब्रह्मदेव ने उस जगह 8 तीर्थों की स्थापना की तथा उसके नज़दीक एक विशाल तालाब बनवाया। उस तालाब का नाम कुछ समय बाद शिवालय पड़ गया। देव नामक पर्वत पर अपनी आज्ञाकारिणी सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ सुधर्मा नाम का वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी, अतः वह बहुत दुखी रहती थी। वह अपने पति को दूसरों के द्वारा की गई तानाकशी व उनकी अपमानित बातें अपने पति से बताती, लेकिन उसका पति उस ओर ध्यान नहीं देता। एक दिन सुदेहा ने अपने पति को अपने मरने की धमकी देकर उसे दूसरा विवाह करने के लिए मना लिया और अपनी बहन घुस्मा को बुलाकर अपने पति से विवाह के लिए मना लिया और उसने उन दोनों से किसी प्रकार का द्वेष न करने का भरोसा दिया। दोनों का विवाह हो जाने के पश्चात कुछ समय उपरांत घुस्मा के पुत्र उत्पन्न हुआ। हालांकि वे दोनों ही सुदेहा का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन सुदेहा में ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन उसने घुस्मा के सोते हुए बच्चे को मार दिया और उसे पास के तालाब में फेंक दिया। सुबह होते ही घर में हाहाकार मच गया। घुस्मा पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन घुस्मा ने प्रतिदिन की तरह भगवान की पूजा सेवा नहीं छोड़ी। वह तालाब पर गई और वहाँ 100 शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना करने लगी। एक रोज जैसे ही पूजा करने के बाद वह घर की ओर जाने को हुई, त्यों ही उसका पुत्र उसे तालाब पर खड़ा मिला। भगवान शंकर ने सुदेहा के इस पाप के कृत्य को घुस्मा को बताया और वे सुदेहा को मारने के लिए तैयार हो गए। घुस्मा ने भगवान शंकर जी को करबद्ध प्रणाम कर उनसे प्रार्थना की और सुदेहा के इस पाप के कार्य को क्षमा करने को कहा तथा बहुत नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से प्रार्थना की कि अगर वह उस पर खुश हैं तो इस जगत की रक्षा के लिए यहीं पर विराजमान रहें। भगवान शंकर जी ने उसकी यह बात मान ली और घुश्मेश्वर महादेव नाम के ज्योतिर्लिंग से वहाँ स्थित हो गए। बोलो भोलेनाथ की जय।